तो नारुतो के चाहने वाले आज से नारुतो जाने वाला है समुंदर की सैर करने। और जिसे वन पीस पसंद है ना, उसे सीजन नंबर 11 बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के 223 एपिसोड। और हालांकि जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा हो प्लीज जाके पिछला एपिसोड भी देख लेना, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नारुतो को देखते हैं जो तैयारी कर रहा होता है कहीं जाने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो गेट के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अब समय आ गया है। जैसा कि उसने कहा था, अब मुझे ऑक्टोपस को भी ढूंढना होगा और मुझे 90 फॉक्स को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। उसके बाद ही मैं सास्के से जीत सकता हूँ। वहाँ पे कैप्टन यामाटो और आबा भी थे। तो तभी वहाँ पे गाय सेंसे आते और कहते हैं कि चलो निकलने का समय आ चुका है। और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पे पहुँच जाते हैं और नारुतो कहता है कि वाह ये तो एक ओशियन है। और आबा कहते हैं कि ये एकमात्र पोर्ट है, वो भी लैंड ऑफ फायर का। यहाँ से हम हिडन क्लाउड की तरफ जा सकते हैं। फिर नारुतो यामाटो से पूछता है मिशन के बारे में, लेकिन यामाटो नारुतो को बताने से मना कर देते हैं। और वहीं सुजेने कहती है कि लेडी सुनाडे, आपने नारुतो को एस रैंक मिशन में क्यों भेज दिया है, और वो भी ऐसे समय के दौरान उसे समुद्र में भेजना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर लेडी सुनाडे कहते कि हाँ, आकाशी नारुतो के पीछा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने नारुतो को समुद्र में भेजा है और बाकी काम राइक आगे देख लेंगे। और उधर उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाई देता है। ये देख के नारुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वहाँ पे जो बगल में शिनोबी होते हैं वो कहते हैं कि एक्चुअली वो वाला हमारा शिप नहीं है, जो उसके बगल में छोटा सा शिप है वही हमारा है। फिर नारुतो उस शिप को देखता है और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बकवास और बहुत ही ज्यादा छोटा शिप है। फिर कैप्टन यामाटो कहता है कि हाँ ये शिप बिल्कुल ही सही है, वैसे भी हम टॉप रैंक मिशन में जा रहे हैं और बड़ा बोट सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है। फिर गाय कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कैप्टन कहाँ है इस शिप का। फिर वो जो बगल में शिनोबी होते वो कहते हैं कि वो लोग आने से मना कर दिए हैं, क्योंकि जो समुद्र के बीच में बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर रहता है जो उन्हें उधर जाने नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि आवा बोट लेके निकल जाते हैं समुद्र के बीच में देखने के लिए, और उनके साथ माइट गाय भी होते हैं। और यामाटो इधर कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि गाय को भेजना वहाँ पे सही डिसीजन था। फिर नारुतो कहता है कि नहीं, वो देखो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, वो देखो वहाँ पे वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उल्टी कर रहे होते। तभी आबा बोट को रोक देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर गाय सेंसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि वो मेरे आने से पहले ही डर के भाग गया। तो तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कुछ बाहर आता है। वो एक बहुत ही बड़ा मछली होता है, जिसको देख के गाय कहते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ा समनिंग जुत्सु लगता है। फिर वो लोग देखते हैं कि मछली बिल्कुल सामने से आकर अचानक से अटैक कर देता है। तो तभी नारुतो और यामाटो को भी कुछ दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ न कुछ तो चल रहा है। फिर माइट गाय कहते हैं कि तुम पीछे जाओ अब्बा, मैं इसे रोकता हूँ। लेकिन तभी वो मछली अचानक से अटैक कर देता है और माइट गाय पानी के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो पानी के जब बाहर आते हैं तो दोबारा वो मछली उन पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो तभी एक आदमी अचानक से आके अपनी हुक से उस मछली को रोक लेता है, और उस आदमी को देख के आबा और माइट गाय दोनों ही चौंक गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मछली उस आदमी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी हवा में उड़ जाता है। लेकिन नारुतो आकर वहाँ पे उस आदमी को हवा में ही बचा लेता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर लिया। तो तभी वो आदमी नारुतो से कहता है कि मेरा नाम यूसुके है, मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे तुम कौन हो और पानी में ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो। फिर नारुतो कहता है कि मैं नारुतो हूँ, हिडन विलेज से, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि वो मछली दोबारा से अटैक करने के लिए नारुतो की तरफ आ रहा होता है, लेकिन नारुतो यूसुके को तो पकड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि यामाटो अपने हुड स्टाइल जुत्सु से उस मछली को अटैक करने से रोक लेते हैं और कहते हैं कि नारुतो तुम उसे लेकर वहां से निकलो। तो तभी अपने आबा क्रो वाले कुछ जुत्सु करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रो उस मछली पे जाके कुछ ना कुछ तो करते हैं, जिसकी वजह से वो मछली दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है। तो तभी हमें दिखाई जाता है कि रात हो जाता है। फिर नारुतो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे समनिंग एनिमल कर क्या रहा है। फिर आबा कहते हैं कि ये कहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, शायद थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ये बच गया
होगा। तो तभी वहाँ पे यूसुके आता और कहता है कि ये जानवर यहाँ पे 15 साल पहले से रह रहा है। फिर अब्बा कहते हैं कि जब कोई निंजा मारा जाता है तो उसका समनिंग जुत्सु भी अपनी दुनिया में चला जाता है। फिर नारुतो कहता है कि ये यहाँ पे फिर कर क्या रहा है। फिर अब्बा कहते हैं कि शायद इसे अभी भी लग रहा हो कि जंग चल रहा है। तो तभी यूसुके कहता है कि तुम सब निंजा का वर्ड बिल्कुल फालतू है। एक मछुआरे का काम होता है मछलियों को पकड़ना और मैं उसे बिल्कुल खत्म कर देता अगर तुम लोग बीच में नहीं आते तो। फिर नारुतो कहता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता ना तो तुम उसका खाना बन चुके होते। फिर नारुतो वहाँ से जाने लगता और कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर यूसुके कहता है कि चुप रहो, अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो मैं हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, अगर मेरे पास एक अच्छा सा बोट होता है, एक अच्छा सा रोड, तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। फिर नारुतो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कुछ मांग रहे हो। तभी नारुतो को यूसुके और उसके के पापा का फोटो दिखाई देता है और हमें फिर पता चलता है कि उस मछली ने यूसुके के डैड को मार दिया होता है। फिर यूसुके कहता है कि मैं सच में उसे खत्म करना चाहता हूँ। फिर वो रोने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो कहते हैं कि कैप्टन यामाटो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? यूसुके अपने फादर का बदला लेना चाह रहा है, हम यहाँ पे खड़े खड़े देख नहीं सकते। तो तभी गाय वहाँ पे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चलो हम उसकी मदद करते हैं। फिर आबा कहते हैं कि वैसे भी वो मछली हमें बाहर जाने नहीं देगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर कैप्टन यामाटो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह यूसुके तैयारी कर रहा होता है उस मछली को पकड़ने के लिए। बाहर जाकर वो देखता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बोर्ड दिखाई देता है, उसके साथ एक फिशिंग रोड भी दिखाई देता है। फिर नारुतो कहता है कि देखो हम तुम्हारे लिए फिशिंग रोड भी बनाए हैं। फिर यूसुके उस फिशिंग रोड को लेकर निकल जाता है उस बोट से। फिर यूसुके कहता है कि इस बोट में कोई मोटर नहीं है, हम उसकी स्पीड को कैसे मैच करेंगे। तो तभी गाय कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, उसके पास कुछ आइडिया है। फिर नारुतो कहता है कि क्या बोलते हो। फिर यूसुके कहता है कि तुम लोग अपने काम से काम रख सकते थे लेकिन मदद करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो तभी वो सारे उस मछली को पकड़ने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी पानी के अंदर वो मछली दिखाई दे रहा होता है और ऊपर आबा की क्राउ सिग्नल दे रहे होते। तो तभी गाय सेंसा अपने फुल्ली स्पीड में बोट को आगे बढ़ा रहे होते हैं। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है हम लोग उस मछली से आगे निकल आए हैं। फिर यूसुके कहता है कि ठीक है तो मैं उसके लिए चारा डालता हूँ। एक्चुअली जो उसके हाथ में चारा होता है वो एक्चुअली नारुतो का पुतला होता है जिसे नारुतो देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो तभी हम देखते हैं कि वो मछली उस चारे के बगल से गुजर रही होती है और ऊपर यूसुके बोल रहा होता है कि बोट का स्पीड बढ़ाओ। तो तभी माइंड गाइड अपने सेकेंड गेट को खोल देते हैं और भाई बोट जो है ना एरोप्लेन की स्पीड से चलने लग जाती है। फिर नारुतो कहते हैं कि फास्ट गाय सेंसे। ये सुन के माइंड गाइड अपने फिफ्थ गेट खोल देते हैं जिसके वजह से जो बोट होता है बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पानी के अंदर वो मछली उस चारे को खा लेता है जिसके वजह से यूसुके को इस चीज का एहसास ऊपर हो जाता है और वो कहता है कि देखा मेरा चारा काम आया। लेकिन ये सुन के नारुतो को दुख हो रहा होता है और धीरे धीरे यूसुके का रस्सी कम हो रहा होता है और यूसुके माइंड गाइड को बोट का स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा होता है। फिर माइंड गाइड अपने फुल स्पीड में आ जाते हैं। फिर यूसुके कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हें स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि माइंड गाइड बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। वो पानी में मछली जो होती है वो बिल्कुल पागलों जैसी बिहेव कर रही होती है। ऊपर आबा कहते हैं कि इसका स्टेमिना तो बहुत ही ज्यादा है और यूसुके को उसे हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी भी वो कहता है कि इस बार मैं इस मछली को पकड़ के ही रहूंगा। फिर आबा कहते हैं कि हमारा समय आ गया इसकी मदद करने का। फिर नारुतो कहता है कि नहीं यूसुके को खुद करना होगा, उसके पापा का बदला लेना है, उसे करने दो। फिर यूसुके धीरे धीरे उस मछली को ऊपर खींच रहा होता है लेकिन वो मछली उस रस्सी को नीचे खींच रही होती है। ये देख के आबा कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है। ये देख के यूसुके अपने फुल ताकत लगा देता है जिसकी वजह से वो मछली बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाता है और ये देख के यूसुके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शाम का टाइम हो जाता है। लेकिन यूसुके को अपने पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तो तभी वहाँ नारुतो आके कहता है कि तुमने अपना फादर का बदला ले लिया यूसुके। फिर यूसुके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आबा कहते हैं कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये जानवर अभी तक अपने घर
क्यों नहीं किया। फिर नारुतो देखता है कि उसके सिर पे वेपन लगा होता है। उसके बाद नारुतो जब उसके आंख में देख रहा होता है तो थोड़ा अजीब महसूस होता है। उसके बाद नारुतो उसके सर पे जाके वो वेपन निकाल देता है और वेपन निकलने के साथ ही उसका आंख बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और उस वेपन को देख के यामाटो कहते हैं कि डीमन शूरिकन, वो भी हिडन लिप विलेज से। फिर आबा कहते हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इस वेपन को घर भेज दूं। फिर उसे कहते हैं कि बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो मछली वहाँ से अपने घर चला जाता है और उसके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सब कोई बोट से जा रहा होता है और इसके सभी को बाय कह रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। तो कौन कौन तैयार है अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए, हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।